दोस्तों, आपका स्वागत है WNN वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क पर। आज की इस वीडियो में अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम भारत पहुंची और यहां उन्होंने भारत के सामने ऐसी डिमांड रख दी है जिस पर मोदी सरकार भी सोचने को मजबूर हो गई है। इसी बीच EMI को लेकर रिजर्व बैंक एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है और अब एप्पल के बाद एक और अमेरिकन कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाते हुए भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कई अहम अपडेट्स हैं जो आपको टीवी चैनलों पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और पूरी दुनिया से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। बड़े बड़े देशों के नेता, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन और एक्टर्स ने बधाइयां दी। खास बात यह रही कि फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी साइन की हुई जर्सी गिफ्ट की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी न सिर्फ स्टेटमेंट जारी करके बल्कि खुद फोन कॉल पर बातचीत कर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस बातचीत के साथ दोनों देशों के बीच का तनाव भी कुछ कम होता दिखाई दिया। लेकिन सबसे अहम खबर आई दिल्ली में हुई 7 घंटे लंबी मीटिंग से। अमेरिकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रैंडन लिंच ने भारत के चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत की एक महत्वपूर्ण शर्त मान ली है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में भारत के हित सुरक्षित रहें। लेकिन इसके बदले अमेरिका ने मांग की है कि भारत अपने मार्केट को सिर्फ 2 अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे, US मेड चीज और अमेरिकी कॉर्न। अमेरिका चाहता है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को भारत में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिले। यहां समस्या यह है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी कृषि और डेयरी पर निर्भर है। अमेरिका के इंडस्ट्रियल लेवल फार्मिंग और लो कॉस्ट प्रोडक्शन के सामने भारत का छोटा किसान टिक नहीं पाएगा। ऐसे में अगर भारत ये डिमांड मानता भी है तो उसे केवल कोटा बेस्ड और लिमिटेड एक्सेस ही देना होगा ताकि किसानों को नुकसान न हो। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है या नहीं। इसी बीच रूस के साथ भी भारत की बातचीत आगे बढ़ रही है। रूस से यूरेशियन इकोनॉमिक कमिश्नर एंड्रिस लेपनेव भारत आए और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। भारत रूस के साथ अकेले कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे यूरेशियन इकोनॉमिक रीजन जिसमें रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है, से ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। भारत ने इस समझौते को फास्ट ट्रैक करने की मांग रखी है। अब बात करते हैं भारतीय ग्राहकों और स्मार्टफोन्स की। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बिकने वाले करीब 40% स्मार्टफोन्स EMI पर खरीदे जाते हैं। आईफोन में तो ये आंकड़ा 70% तक पहुंच गया है। लेकिन समस्या ये है कि कई ग्राहक समय पर EMI चुकता नहीं कर पाते, जिससे कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है और ग्राहकों पर बैड लोन का बोझ बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नया नियम लाने जा रहा है। इसके तहत लोन देने वाली कंपनियों को ये अधिकार होगा कि अगर कोई ग्राहक EMI नहीं भरता तो उसका स्मार्टफोन रिमोटली लॉक कर दिया जाए। ऐसे में वो फोन कॉल्स नहीं कर पाएगा और न ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पाएगा। ये नियम सिर्फ नई खरीद पर लागू होगा और ग्राहकों से पहले कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाएगा। इसके बाद पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भी बड़ी खबर आई। पहले खबरें थी कि सरकार 20% से बढ़ाकर इसे 25% और फिर 30% तक ले जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिन्हा पुरी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। अभी सिर्फ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग ही लागू रहेगी और इसके प्रभावों का अध्ययन करने के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ BSNL को लेकर भी अपडेट आई है, जहां जियो और एयरटेल लगातार प्राइस बढ़ा रहे हैं। वहीं कई लोग BSNL के सस्ते प्लान्स की तरफ देख रहे हैं। हालांकि BSNL अभी तक पैन इंडिया 4G लॉन्च नहीं कर पाया, लेकिन अब कंपनी ने घोषणा की है कि दिसंबर से दिल्ली और मुंबई में BSNL का 5G नेटवर्क शुरू हो जाएगा। हालांकि बाकी शहरों के लिए टाइमलाइन अभी तय नहीं हुई है। और अब आती है सबसे बड़ी खबर गूगल की। एप्पल के बाद अब गूगल ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अमेरिका के बाहर अपना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत में बनाने जा रही है। ये सेंटर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनेगा। यहाँ जीमेल, यूट्यूब, ड्राइव, मैप्स और AI मॉडल्स का डाटा स्टोर होगा। ये न सिर्फ भारत बल्कि साउथ एशिया
और यूरोप एशिया के कई हिस्सों का डाटा भी होस्ट करेगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और डिजिटल इंडिया की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। हर 24 घंटे में भू राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत किसी भी देश से पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण हमारे चैनल WNN का मिशन है। ये मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। WNN हिंदी पर हम सभी तथ्यों और डेटा का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं, बिना किसी एजेंडे के। यदि आप चाहते हैं कि WNN का सही और प्रामाणिक विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल WNN को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।